अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में और आज पूरा देश डॉक्टर्स डे के रूप में मना रहा है। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई डॉक्टरों का सम्मान किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी गई है। इसी बीच में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमीदिया के एक डॉक्टर यशवंत जी। आइए हम उनसे करते हैं कुछ बातचीत। सर, अभी की स्थिति में और पिछले साल की स्थिति में कितना अंतर कोरोना में दिख रहा है? देखिए, जब ये चालू हुआ था तो मार्च के 2002 मार्च से चालू हो गया था, जितना भी 1-2 पेशेंट आना चालू हुए थे। फरवरी में तो ये स्थिति थी, 2020 की बात कर रहा हूँ, एक भी पेशेंट नहीं था। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ ऑपरेशन थिएटर है ऊपर और नीचे सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है। ये बिल्कुल फुल फ्लैशेड चल रहे थे, उसके अलावा कोरोना का कुछ भी नहीं था। फिर डिसीजन लिया, सरकार ने डिसीजन लिया कि इसको यदि कोविड के पेशेंट यदि आते हैं तो हम लोग इनको यहाँ रखेंगे। पर उस समय भी ऐसी स्थिति थी कि लोग सोच रहे थे कि कोविड भोपाल में नहीं आएगा, दिल्ली में ही ख़त्म हो जाएगा, आएगा कोई भी पेशेंट, 1-2 पेशेंट आएंगे, उनके लिए इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं। पर मार्च से लेकर तो फिर जून जुलाई में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास एक भी बेड खाली नहीं था। यहाँ 3 महीने में ऐसी स्थिति हो गई थी। मतलब 3-4 महीने पहले बोलना बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद स्टेडी रहा पेशेंट, है ना, सितंबर अक्टूबर में रहा। फिर अक्टूबर के बाद पेशेंट बिल्कुल नीचे की तरफ चले गए थे। जनवरी में तो ये स्थिति आ गई थी कि एक आध पेशेंट था आईसीयू में, 1 या 2 पेशेंट था इस साल जनवरी फरवरी में। पर फरवरी के बाद फिर धीरे धीरे करके एकदम से ये क्या डिप लेता है, जैसे ग्राफ लेता है ना, ग्राफ एकदम से ऊपर गया, है ना, एकदम से ऊपर जाकर एकदम से बैठ गया था वाला ग्राफ। ये मान के चलिए अक्टूबर में पिछले साल बैठ गया था। फिर ये भी धीरे धीरे करके ऐसे चालू हुआ, फिर एकदम से स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, पीक पे गया। जो हम लोगों ने अप्रैल 2021 में जो हमने वेव देखी थी, जिसमें कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये म्यूटेंट कौन सा है। वो भयानक स्थिति, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति दोबारा हो। पर यह है कि हमने यदि सावधानी पूर्वक नहीं रहा तो जिस तरीके से हम दूसरी वेव का नहीं सोच रहे थे, आज की तारीख में हम लोग बैठे हुए, आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई 2021 में हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बिल्कुल स्टडी बिल्कुल ठीक हो गया है, पर कुछ भरोसा नहीं। ये 1 सितंबर को बिल्कुल हम लोग यहाँ बैठ ही नहीं पाए, यहाँ बिल्कुल पेशेंटों से पूरा भरा रहेगा। तो वाली स्थिति हम लोगों को नहीं आने देना है। जितना हो सके ये जो वायरस है वो सच में ही ये अपना रूप बदल रहा है। एक तरीके से रूप बदलना मतलब डेल्टा वायरस कैसा हो जाता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए वायरस को भी अपने बहुत रूप, उसको वो सरवाइव करने के लिए अपने आप को बहुत सारे बॉडी में उसको चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। और वो ऐसे चेंजेस रहते हैं कि जैसे मेरी बॉडी इम्यून हो गई है ना, प्रतिरोधक क्षमता आ गई है मेरी बॉडी में, पर वाला वायरस आएगा तो उसको जीना है, तो किसी भी तरीके से फाइट करेगा वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता से, इम्यूनिटी से करेगा, उसको मारेगा और धीरे धीरे करके ना बॉडी के अंदर कब्जा कर लेगा। और ये ऐसा वायरस है कि आप ये मान के चलिए कि बहुत तेज़ी से, जैसे पहले हमारे परिवार में देखा होगा कि एक को हो रहा दूसरे को नहीं हो रहा, है ना। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने नाम दिया, अल्फ़ा, बीटा, गामा से लेकर हम डेल्टा में आ गए हैं। हाँ, तो डेल्टा प्लस आ गया है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी इस स्थिति में ये है, अभी बिल्कुल बीच में है हम लोगों को पूरी तरीके से सावधानी रखनी पड़ेगी। नहीं तो एक बार बॉडी में आ गया ना तो इतने चेंजेस लाएगा। वो केवल लंग्स में ला रहा था, ये पूरा टोटली जितने भी ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में हो जाएगा पूरा पेशेंट। सर, पिछले 2 सालों में आपने कोरोना काल में किस तरीके से पेशेंट्स का इलाज किया है? मैं चूँकि यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में प्रोफेसर हूँ और आईसीयू केयर का, पूरा क्रिटिकल केयर का वो हम लोगों के ही जिम्मे था। 5 बार मेरी आईसीयू यहाँ ड्यूटी लग चुकी है और मैं हमेशा घर वालों से ही दूर रहा हूँ।
तो हम लोगों ने जो स्थिति जून जुलाई में देखी थी, फिर वही वाली स्थिति हम लोगों ने अक्टूबर में देखी थी। दिसंबर में हम लोगों के पास पिछले साल कम हो गए थे पेशेंट, दिसंबर से जनवरी तक कम हो गए थे। तो फिर दिसंबर से ही इवन मैं पी किट, एक बात समझ में आ गई थी कि जो भी है वायरस वो पूरा मास्क से ही जाएगा। मैं भी 2 मास्क पहनता हूँ, अभी मैंने बात करने के लिए 1 मास्क ज़रूर पहन रखा है, पर 2 N95 मास्क पहनता हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे पेशेंट को फिर टच करना, फील करना, फिर एक ट्रस्ट एक वो करना चालू कर दिया था कि मैंने देखा कि पेशेंट घबराने लगा है। एक भय का ऐसा माहौल हो गया था कि आप सुरेश जी पेशेंट के पास जाते थे ना तो उसकी आंखों में खौफ दिखता था। मतलब उसको लगता था कि यार मैं अस्पताल में जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ये सच में ही डर का चीज़ बहुत ज़्यादा। और हम लोगों को पी किट में देखकर तो उसका ऐसा लगता था कि शायद कोई कहाँ से आकर हम लोगों को सच में ही एक दैत्य आकर हम लोगों को उठा के ले जा रहा है। उस चीज़ से हम लोगों को उभारने के लिए मैंने खुद ये कोशिश करी, मैं ऐसा पहला इंसान हूँ कि खुद ऐसी कोशिश करी कि हम लोग धीरे धीरे अपने जितने भी जो ब्लू कपड़े हैं उसी में ही जाकर पेशेंट को छूना, पेशेंट को टच करना, पेशेंट को एक तरीके से धीरज बांधना, ये सब हम लोगों ने चालू आप किया। लोगों ने घर घर जाके भी इलाज किया है कोरोना काल में? बिल्कुल। हम लोगों ने एक स्थिति ये चीज़ समझ ली थी, धीरे धीरे हम लोग उस स्थिति में आ गए थे कि हम लोगों के पास हर जगह बेड ख़त्म हो गए थे। फ़ोन आ रहे थे, रिश्तेदारों के, दोस्त लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कभी किसी लोगों के फ़ोन आ रहे थे। तो फिर मैंने और मेरे एक मित्र है डॉक्टर आशीष भोरे, हम लोगों ने फिर इस स्थिति में आ गए कि बेड्स नहीं है, कुछ नहीं है। और हमने देखा कि यहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादा खौफ का माहौल है। तो जितना भी हो सके जो बुज़ुर्ग दंपत्ति जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे लोग बाहर रह रहे हैं, है ना, अधिकतर लोग 80% लोग ऐसे थे कि जिनके बच्चे लोग बाहर रह रहे, तो उनको घर घर जाकर हम लोगों ने किसी भी स्थिति रहे वहाँ से हम लोगों ने कोशिश करी कि उन लोगों को घर पे ही अच्छे से अच्छा इलाज मिल रहा है। और इसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए। हम लोग खुद बता रहे हैं, बहुत मरीज ऐसे थे कि शायद वो अस्पताल जाते तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट एक इतना ज़्यादा रहता, एक भय का माहौल ऐसा रहता, उनके शायद बहुत सारे लोगों के साथ अनहोनी हो सकती थी। पर ये ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने घर पे ही जाकर धीरज बांधकर, जो उनके घर वाले छूना तक नहीं चाहते थे उन लोगों को, हम लोगों ने उनको घर पे जाकर परिवार वालों को समझाकर, हम लोगों ने तो मरीजों को ऐसे तक देखा है कि वो गिरा हुआ है, कोई छूने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति आ गई थी सुरेश जी कि पड़ोसी भी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता था। कोरोना के नाम से भाग रहे थे लोग। हम लोग 1-1 बजे तक ऐसी जगह पे गए हैं रात को कि नागपुर से फ़ोन आया कि सर मेरी माताजी गिर गई और पिताजी की हालत आप जानते हैं, मदद कर सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल जाऊंगा मैं। घर गए, उनको उठाया, बिल्कुल पूरा बाथरूम में पूरा उसमें थी, ऐसी हालत में उनको उठाकर हम लोगों ने रखा है। क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं किया ना तो ये मान के चलिए कि आने वाले 20, 30, 40, 50 साल बाद हम लोगों को कोई नहीं पूछेगा। जो हमारे जो बच्चों के बच्चे लोग रहेंगे उस चीज़ को याद रखना चाहिए कि 2020 और 21 में डॉक्टरों ने सच में ही जो सेवा करी थी उसी से ही हम लोग, हमारे माँ बाप, ये लोग अभी तक आज तक जीवित है। और जिन्होंने खो चुके रहेंगे वो लोग भी इस भयावह मंजर को याद करके दुखी तो होंगे, पर उनकी किस्मत ऐसी रहेगी कि वो अभी तक भी सुरक्षित है। जिस तरीके से ये म्यूटेंट डेवलप हो रहे हैं, वैक्सीनेशन इसमें कितना कारगर है? देखिए, जो अपने यहाँ वैक्सीन पे अभी स्टडी अभी भी चली रही है। अपने यहाँ अभी इंडिया में एक तरीके से 2 ही आए हैं, तीसरा भी आ ही रहा है। डॉक्टरों में 99% डॉक्टरों को जैसे 16 जनवरी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया है 2021 से, तो सबसे पहले कोविशील्ड ही लगा है ना। तो कोविशील्ड क्या है? एक लाइव वायरस है, जिंदा वायरस है, एक तरीके से बॉडी के अंदर जाकर प्रोटीन में अटैच होता है, तो इसकी प्रक्रिया रहती है वाली। फिर उसके बाद फिर कोवैक्सीन आया है। पर आज की स्थिति में बोल रहे हैं कि कुछ स्टडी में कि कोवैक्सीन जो डेल्टा वायरस है उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पर ये है, एक बात माननी पड़ेगी, जो फर्स्ट डोज जिसने लगाया है वो 30% सुरक्षित है। मतलब इस जो नया वायरस आया है, जो नया रूप लिया है उसमें,
और जो जिन्होंने 2 वैक्सीन लगा लिए, मतलब उनके दोनों पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों डोज हो गया है, कम से कम 60% वो सुरक्षित है। तो इसलिए सबसे दरख्वास्त करें कि जितने जल्दी हो सके अपने नियर एंड डियर जितने भी, इवन जो रिश्तेदार, इवन जो अपने मोहल्ला समिति लोग हो गए, जितने भी जो समाज के लोग हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, है ना, लगाने के लिए कि भैया हमें वैक्सीन लगाना ही लगाना है। ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाइए, इससे वैक्सीन से हम लोगों को ये हो जाएगा बाद में। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है एक बुखार फैला है वैक्सीन को लेकर, इवन हेल्थ केयर वर्कर में भी फैला हुआ है सूर्य जी। मतलब हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि मतलब दूसरे लोगों में ऐसा नहीं है, इसमें हर पर्सन डरा हुआ है, इसमें भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आपसे पैसा मांग रही है किसी चीज़ के लिए, नहीं मांग रही है, वो जो कर रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या है हम लोगों की, उस जनसंख्या में इतना बड़ा प्रोग्राम चलाना मामूली नहीं होता है। हम लोगों ने एक दिन में ही इतने वैक्सीन लगा लिए थे, जो एक देश, मतलब इतने ऐसे देश है कि वो लोग बिल्कुल अभी तक लगवा ही नहीं पाए। तो भरोसा रखना पड़ेगा, ट्रस्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, भरोसा। और इसमें आँख बंद करके जहाँ जैसा वैसी लगाना पड़ेगा आपको। इवन आप काम कर रहे हैं, यदि मैं काम कर रहा हूँ अभी है, तो आपसे पूछे कि आपको वैक्सीन लगा नहीं लगा, तो आपको उठाकर उसी वक्त वैक्सीन लगानी पड़ेगी। इवन गांव-गांव जाकर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको भी खेत में जाकर लगानी ही पड़ेगी आपको वैक्सीन। छोटे छोटे जो मजदूर हैं, जो सड़क बना रहे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं, जो कचरा बीनने वाले, उनके पास जाने की ज़रूरत है। वो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, वो लोग, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए, पेपर इन सब से जुड़े हुए, उन लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है। हम लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि समाज का ढांचा है, वो हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो समाज में एक दूसरे की तकलीफ़ और एक दूसरे के काम हम लोगों को आना ही आना है। तो इसीलिए हम लोगों को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। यदि मोटिवेट नहीं भी हो रहे हैं तो उनके पास जाकर उनको थोड़ा, एक नहीं तो दूसरी तरीके से हम लोग को किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा। और बहुत मुश्किल नहीं है वाला काम, समझाना बहुत आसान है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशवंत, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे इन 2 सालों में कोरोना ने अपने कई रूप बदले और ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। सरकार जिस तरीके से लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही है, उसी तरीके से उन्होंने जनता से अपील की है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। मैं सुयश भट्ट, प्रभा साक्षी, भोपाल।